नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है चालाक बहू। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस घर में सास और उसकी दो बहुएं थी। बड़ी बहू यानी जेठानी और छोटी बहू यानी देवरानी। दोनों शुरू शुरू में बहुत प्यार से रहती थी, लेकिन धीरे धीरे दोनों ने एक ऐसी आदत बना ली जिसने पूरे घर का माहौल खराब कर दिया। हर सुबह सास उन्हें काम के लिए बुलाती, लेकिन दोनों पहले से ही बहाने तैयार रखती। जेठानी कहती, अम्मा जी रात भर सिर में बहुत दर्द था। तभी देवरानी बोल पड़ती, और मेरी तो कमर में इतनी तकलीफ है कि मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही। जैसे ही सास खेत चली जाती, दोनों हंसते हुए चाय बनाती, मोबाइल चलाती और घंटों गप्पे मारती। पड़ोस की औरतें यह सब देखती, लेकिन किसी ने कभी सास से कुछ नहीं कहा। एक दिन सास की तबीयत सच में बहुत खराब हो गई। उसने सोचा, आज देखती हूँ कि मेरी बहुएं मेरी कितनी चिंता करती हैं। सास कमरे में लेट गई और आवाज लगाई, बहुओं, आज मुझसे उठा नहीं जा रहा, जरा खाना बना दो। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, अम्मा जी आज तो हमारी भी तबीयत बहुत खराब है। सास चुप हो गई, लेकिन उस दिन उसने उनकी चालाकी अपनी आंखों से देख ली। थोड़ी देर बाद दोनों रसोई में हंसते हुए पकोड़े बना रही थी। सास दरवाजे के पीछे खड़ी सब देख रही थी। अगले दिन सास ने एक योजना बनाई। उसने पूरे परिवार से कहा, आज से मैं किसी काम में हाथ नहीं लगाऊंगी। घर की सारी जिम्मेदारी अब दोनों बहुओं की होगी। दोनों मन ही मन खुश हो गई। उन्हें लगा कि फिर कोई न कोई बहाना बना देंगे, लेकिन उसी शाम सास ने पूरे परिवार और रिश्तेदारों को खाने पर बुला लिया। घर में अचानक 20 लोगों के आने की खबर सुनकर दोनों के होश उड़ गए। रसोई में बर्तन, सब्जियां, आटा, मिठाई सब कुछ तैयार करना था। दोनों एक दूसरे पर काम टालने लगी। जेठानी बोली, तू बना ले खाना, मैं रोटियां बना दूंगी। देवरानी बोली, नहीं दीदी, पहले आप शुरू करो। बहस इतनी बढ़ गई कि कोई काम ही नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद मेहमान घर पहुंच गए। सास ने मुस्कुराकर कहा, आज खाना मेरी दोनों होशियार बहुएं बनाएंगी। ये हमेशा कहती थी कि इन्हें हर काम आता है। मेहमान इंतजार करते रहे। दोनों बहुओं के माथे पर पसीना आ गया। आखिरकार उन्हें पूरी मेहनत से खाना बनाना पड़ा। रात होते होते उनके हाथ दर्द से कांपने लगे। जब सारे मेहमान चले गए तो सास ने दोनों को अपने पास बुलाया। वह बोली, बेटियों, काम से भागने वाला इंसान कभी सम्मान नहीं पाता। मैंने तुम्हें नौकरानी बनाने के लिए इस घर में नहीं लाया, लेकिन परिवार तभी चलता है जब हर कोई अपनी जिम्मेदारी निभाए। मैं बूढ़ी होकर भी काम करती रही और तुम दोनों जवान होकर भी बहाने बनाती रही। दोनों बहुओं की आंखों से आंसू निकल पड़े। जेठानी रोते हुए बोली, अम्मा जी हमें माफ कर दीजिए, हमने आपकी मेहनत की कदर नहीं की। देवरानी ने भी हाथ जोड़कर कहा, आज समझ आया कि घर चलाना कितना मुश्किल होता है। अब कभी काम से नहीं भागेंगे। सास ने दोनों को गले लगा लिया और कहा, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन जो अपनी गलती सुधार ले वही सबसे अच्छा इंसान होता है। उस दिन के बाद देवरानी और जेठानी सुबह सबसे पहले उठती,
मिलजुल कर सब घर का काम करती और सास को आराम करने देती। पूरे गांव में उनकी मिसाल दी जाने लगी। धन्यवाद दोस्तों।